All right, then attempt this question now. Okay, the question is in front of you. It says at a temperature of 298.15 Kelvin, the free energy change of a reaction is 19.737 kilocalorie per mole. If the universal gas constant R is this one, the log 10 of the equilibrium constant K is. Right? I hope you got the question. डेल्टा जी नॉट हमको दे दिया है, आर की वैल्यू हमें दे दी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, लॉग के की वैल्यू, लॉग बेस के की वैल्यू, ठीक है, ये हमसे पूछा है। क्या यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मेंशन किया है क्वेश्चन में? जो सिस्टम है क्या वो इक्विलिब्रियम पर है? ऐश्वर्य का आंसर आ रहा है -0.01। इक्विलिब्रियम मेंशन किया हुआ है, सभी लोग इससे अग्री करते हैं ऐश्वर्य की बात से? हमें कहाँ से इक्विलिब्रियम का पता चल रहा है? क्योंकि कांस्टेंट जो है के वो इक्विलिब्रियम के लिए पूछा गया है, राइट? तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें पता है, डेल्टा जी इज ऑलवेज जीरो, डेल्टा जी नॉट, राइट? तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं, एंड व्हेन वी अप्लाई दिस कंडीशन, व्हाट इक्वेशन वी गेट? इट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी ln k equilibrium. Is this fine everyone? यही इक्वेशन हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, और यही इक्वेशन हमको यहाँ अप्लाई करनी है, जिसमें हमें डेल्टा जी दिया हुआ है, आर दिया है, टेम्परेचर दिया है, और के इक्विलिब्रियम की लॉग में वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर एक आपको एडजस्टमेंट करना होगा, दैट दिस इज नेचुरल लॉग, बट हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉग की वैल्यू पूछी है। तो पहले वो एडजस्टमेंट करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ बताओ किस फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा टू मेक इट लॉग के इक्विलिब्रियम? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे ऐश्वर्य? मल्टीप्लाई। ऑलराइट, गुड। ये चीज समझ आती है सभी को, मल्टीप्लाई करते हैं लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी लोग भी प्लीज आंसर करें, सस्मिता, दीपक, बिस्वा, अजिंक्य, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर एबल टू फॉलो दिस। ये चीज समझ आ रही है अभी तक? ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यही एक अननोन है। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी हमें किलो कैलोरी में दिया है, तो सब्सिक्वेंटली आर भी कैलोरी में दिया है, सो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, जस्ट किलो कैलोरी को आपको कैलोरी में लिखना होगा, सो विल मल्टीप्लाई दैट बाय 1000। तो मैं ये लिख सकता हूँ, फिर मैं लिखूंगा माइनस, आर की वैल्यू क्या है 1.98717, एज इट इज लिख दूंगा आर। टेम्परेचर भी केल्विन में ही लेना होता है, वो भी मैं केल्विन में ले लूंगा, 298.15 केल्विन और 2.303, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग मैं जो हमें निकालना है इसको x मान रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, तो कोई सॉल्व कर सकता है ये? आंसर ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव है, ठीक है। Biswa says it's 14.46, so I'm going with 14.46. माधुरी प्लीज चेक योर कैलकुलेशन, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, आंसर की यूनिट क्या होगी? सस्मिता, कोई तो आंसर करो। बिस्वा सेज इट्स किलो कैलोरी, और कोई? लॉग की यूनिट होती है क्या? दिस विल बी यूनिटलेस, लॉग की कोई यूनिट नहीं होती, राइट? यूनिटलेस होगा ये, सो आंसर विल बी -14.46, ठीक है। 31st का आंसर बताएं, इट इज एन MSQ। MSQ मतलब मोर देन वन इज करेक्ट। 31st का आंसर बताएं। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर अ प्लॉट ऑफ स्ट्रोंशियम बाय स्ट्रोंशियम वर्सेस रुबिडियम बाय स्ट्रोंशियम ऑफ अ रॉक
which has evolved in a closed system. तो ये आइसोक्रोन मेथड में हमने पढ़ा था, हम प्लॉट करते हैं, y एक्सिस पे हम स्ट्रॉन्शियम बाय स्ट्रॉन्शियम लिखते हैं और यहाँ पर रुबिडियम बाय स्ट्रॉन्शियम, ये प्लॉट मैंने कल पढ़ाया था, इंटरसेप्ट होता है और इस तरीके से आइसोक्रोन बनता है और मिनरल्स इवॉल्व होते हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने और सही आंसर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स। Susmita also says BD. Okay, so BD looks prominent. Anyways, we'll discuss that. ठीक है, ये ग्राफ सभी को पता है, ठीक है, मैं यहाँ फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। इस लाइन को आइसोक्रोन बोलते हैं। Are you aware of this, guys? आइसोक्रोन बोलते हैं a line joining all the points of equal time, and the minerals evolve in this fashion. We have seen in the last class why do minerals evolve in this fashion. ठीक है, you are well aware of the axis. Now read out the first statement. It says the slopes of the lines of evolution for the minerals in the rock are all equal and positive. तो इवोल्यूशन की, मिनरल के इवोल्यूशन वाली लाइन की बात हो रही है, मतलब ये तीनों लाइंस की बात हो रही है। क्या बोल रहा है कि इसका स्लोप इक्वल है सभी लाइंस का एंड पॉजिटिव। तो इक्वल तो है, ये चीज दिख रही है हमें, क्योंकि सेम रेट से हर मिनरल इवॉल्व करेगा, इसलिए स्लोप इज इक्वल। बट इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ये स्लोप नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव, राइट। तो पहला आंसर गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन इसी का उल्टा लिखा है, ऑल इक्वल एंड नेगेटिव, सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब सी और डी देखते हैं। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द स्लोप ऑफ द आइसोक्रोन। आइसोक्रोन ये वाली लाइन है, is identical in direction to the slope of the lines of evolution for the minerals in the rock. तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्लोप है आइसोक्रोन का वो सेम डायरेक्शन में है जो इवोल्यूशन की लाइंस है। तो सेम है क्या? आइसोक्रोन का इवोल्यूशन सॉरी आइसोक्रोन का स्लोप पॉजिटिव है while इवोल्यूशन का स्लोप नेगेटिव है, and they are both in different directions. So the next option which says it is opposite in direction becomes correct. तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे दिल्ली। ठीक है, समझ आया? सस्मिता गेव द राइट आंसर। दीपक समझ आया आपको? अजिंक्य समझ आया? बी सी नहीं होगा, इट विल बी बी एंड डी। क्लियर है?